महसूस कर रहे हैं? खबरें इस तरीके से निकल आई कि इसमें जयराम जी को बहुत बड़ा झटका रिजवान के जाने का। नहीं, झटका नहीं लगा है, कोई झटका नहीं है। हम लोग उनके बिना भी बहुत मजबूत हैं। अगर वो रहते हैं तो नो डाउट अच्छा कार्यकर्ता, अच्छे सिपाही हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि भाई बहुत संघर्ष किए लोकसभा के चुनाव में, हम उनके बदले जेल गए बिल्कुल। और हमें मनचाहा सीट देने की बात। अच्छा, एक बात बताइए विकास दा, मनचाहा सीट नहीं तो आखिर गांडी आया ही किसी किसी के दिमाग में? गांडे कहाँ कौन सीट है? अगर वो मनचाहा मांग के नहीं लेते तो गांडे सीट का सवाल कहाँ से आता? हमने तो दिमाग में भी नहीं सोचा था कि वो गांडे के लिए जाएंगे, तो हमको नहीं पता था गांडे में ये मामला होगा कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के सामने आएंगे और इस प्रकार का घटना घटेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। हमने उनको स्पष्ट कहा था, आज भी पुनः कहेंगे, उनको बगोदर के लिए हमारे शाहिद भाई पीछे हैं और उनको नेता बनाने में जयराम महतो के बाद अगर कोई दूसरा शख्स है तो शाहिद भाई हैं, जो काफी रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने 1 साल बगोदर सीट से तैयारी किया था। हमने उनको ये भी कहा कि गिरिडीह जो हमारी लोकसभा की सीट है वहां आप आइए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन गांडे सीट तो किसी के माइंड में था ही नहीं। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो गांडे सीट का उनके कुछ साथियों ने शायद उनको चयन करने के लिए कहा होगा कि वहां शायद कुछ इस प्रकार का मामला सेट हो सके। लेकिन खैर, जो होता है जैसा होता है अच्छा ही होता है। अब वो जहाँ रहे खुशहाल रहे, उनके लिए हमारी दुआएं दिल से हैं। तो अभी कुछ दिन में देख रहे हैं कई तस्वीरें हैं बेबी देवी के साथ, अनूप सिंह के साथ, यानी टुमरी और बेरमो को लेकर के अब आपके खिलाफ वो प्रचार कर। चलिए, अच्छा बात है, लेकिन ठीक है। आप देखिए, वो जेएमएम में चले गए थे, उनको संथाल परगना, रांची इत्यादि क्षेत्रों में जेएमएम के लिए कार्य करना था। लेकिन देखिए, वो अपने कुछ पल के फायदे के लिए यहाँ के लोगों के प्रति अपनी नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। जो जनता उनसे प्यार करती थी, उनके दिलों में उनके लिए घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आप अगर डुमरी प्रचार करेंगे जयराम महतो के खिलाफ, टुंडी प्रचार करेंगे, तो घृणा का भाव उत्पन्न होगा ही। क्योंकि वहां के लोगों ने, देखिए, पार्टी से बिछड़ना अलग होना अलग होता है, लेकिन एक अपना एक प्रोटोकॉल और मर्यादा होता है। उस मर्यादा को अगर तोड़ के यहाँ कार्य करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका जो एक समर्थक, जो उनको एक पूजनीय व्यवहार था, उनके लोगों के दिल में जो इमेज था, उस इमेज पे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा कि भाई जिस शख्स को हम लोग पांव धो के घर घुसाते थे, जिस शख्स की तिलक आरती करते थे, माला पहनाते थे, अगर वो यहाँ आकर इस प्रकार से हम लोग के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वो करे ना भाई। जेएमएम जो इनके संथाल परगना का बोलिए प्रभारी बना दे पूरे 6 जिला का, और वहाँ कार्य करें। लेकिन यहाँ आपका ये जो उत्तरी छोटानागपुर का जो कोयलांचल का हिस्सा है, ये आपके सबसे ज्यादा सेंटिमेंट का हिस्सा है। यहाँ अगर वो आते हैं किसी विपरीत दल से, तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को भविष्य के लिए डैमेज करेंगे। और उसके बाद उनका इंटरव्यू हम देख रहे हैं, हंसी नहीं रोक पाए जब वो बोले ये राजेंद्र बाबू की धरती है। देखिए, राजेंद्र बाबू दुनिया में नहीं, उनका हम सम्मान करते हैं, जो व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज देखिए लोग कैसे यूटर्न लेते हैं। अरे ठीक है, दल में चले गए थे, अगर राजेंद्र बाबू की धरती है तो फिर शेख भिखारी की धरती नहीं रही। इसका मतलब ये वही रिजवान जी कहते थे, शेख भिखारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, और आज वो राजेंद्र बाबू की धरती हो गई। आज बड़वा बेरा में एक मुस्लिम बेचारा बेड में है, उसका शायद 20-22 एकड़ गया है सीसीएल में। आज वो उसकी धरती नहीं रही अब रिजवान के हिसाब से, और वो उसकी जमीन के बदले इंसाफ नहीं मिलने का कारण अनूप सिंह है। जी, रिजवान जी अगर सुनेंगे, वो बहुत वॉच करते हैं। एक पूरा बड़वा बड़ा ही मुस्लिम बस्ती है, वहां सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति का शायद 22 या 20 एकड़ जमीन गया है सीसीएल में, और उनको अभी तक ना नियोजन मिला है, ना उचित पैसा मिला है, और नहीं मिलने का कारण है अनूप सिंह। और आज उसी कौम का एक बेटा जाके कह रहा है, अनूप भैया ये राजेंद्र बाबू की धरती है। दुर्भाग्य है। आप जब अभी चूंकि नए नए राजनीति में आए हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद पूरा देश आपको जानता है कि भाई एक 29 बरस का युवा एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इतना वोट का आधार लाया, और जब आप राजनीति में इस तरह की घटना देख रहे हैं, ऐसी कम ही तस्वीरें निकल कर आती हैं जब कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है, एक पार्टी का बतौर एक बड़ा चेहरा। ऐसे में आप राजनीति को क्या लगता है कि किस तरह राजनीति किस दिशा में जा रही है? आज की युवा पीढ़ी जो है ठगा महसूस कर रही है। बार बार उनको कह रहा हूँ, अगर उनको मनचाहा सीट नहीं था तो नहीं लड़ना चाहिए था, या फिर किसी अन्य सीट से लड़ना चाहिए था, निर्दलीय उतर जाना चाहिए था। लेकिन नॉमिनेशन वापसी का 24 सालों में पहला इतिहास है कि कोई नॉमिनेशन के मैदान से भाग गया। चलिए, रिजुदा जहाँ रहे खुश रहे, बहुत दिल के साफ हैं, भले दिमाग के कैसे है नहीं मालूम। तो एक भरपाई किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि एआईएम के पार्टी जो है उनके कई लोग, नहीं, रिजवान जी अगर हमारे दल में आज होते भी ना, तो भी ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कल भी जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। बाकी मुलाकात होते रहेगी, सवालों जवाबों का सिलसिला चलेगा। एक अंतिम तौर पर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि डुमरी और बेरमो में कितना अंतर पा रहे हैं? देखिए, डुमरी संघर्ष ज्यादा किस सीट पे लग रहा है? संघर्ष हमें दोनों सीटों पे लग रहा है। बेरमो
में भी संघर्ष लग रहा है, क्योंकि बेरमो का थोड़ा सा जो इतिहास है वो विपरीत रहा है। वो झारखंडी के पाले में वो सीट जाती ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी वहाँ भावनात्मक और एक अलग ही माहौल है। बेरमो जब भी जाते हैं 12-2 बजे रात तक लोग गाँव में प्रतीक्षा करते हैं, तो बेरमो बदलाव के लिए तैयार है। और डुमरी तो खैर बदलाव कर चुकी है, मान चुकी है, 90,000 वोट आपको सौंप चुकी है लोकसभा में। एक केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते